हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स दलदल के नीचे का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अनु ठीक कह रही है डीडी, वरना उस हरामजादे का खतरा 24 घंटे हमारे सिर पर नंगी तलवार बनकर लटकता रहेगा। ओके, लेकिन रोहन, उसे भी मेरी तारा परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ेगा। उसी शाम मनहूस वह दिन नहीं अनु, बल्कि हमारे इरादे थे। हमने भी उसकी हत्या के लिए बड़ा ही मनहूस दिन चुना था डीडी। मनहूस वह दिन नहीं अनु, बल्कि हमारे इरादे थे। तीनों एक स्थान पर पहुंचकर रुके। यह वह स्थान है जहां हमने लाश वाला बोरा दबाया था, लेकिन यहाँ से किसी बोरे के घसीटे जाने के निशान मिलने की उम्मीद मत करना अनु। जानती हूँ उस दिन बारिश का मौसम था, कोई भी निशान नहीं बचा रहा होगा। आगे बढ़ो। हवा साए साए करती चल रही थी काली दलदल के पास। ऐसा कोई साबुत नहीं मिला रहा जिससे साबित हो कि वह लाश इसी दलदल में है। और मैं सोच रहा हूँ कि आखिर चेंटा दलदल में कैसे पहुँच गया। अचानक एक तेज आवाज़ से तीनों बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरे। उड़ूम, ओह उफ, अरे यह क्या था। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे तेजी से कुछ निकल गया। डीडी, मुझे डर लग रहा है। यहाँ से चलो प्लीज, यहाँ से चलो। जमीन के नीचे से वाकई कुछ निकल गया था, जो कि निकल कर आया था दलदल के नीचे से। फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला था रोहन। जीभ कट जाने से गूंगा हो गया था वो। जीभ कट जाने के एहसास से पागल सा उठा रोहन। अपने बाल नोच डाले उसने। ठीक उसी पल दहशत सी नजारा हो गई उस पर। खटखटाक आंखें आंखें देख रही थी एक विचित्र दृश्य। कमरे में जैसे भूकंप आ घुसा था। उधर हलक फाड़कर चीखने का प्रयत्न भी व्यर्थ गया उसका। गूं गूं, और भूकंप ने ज्वालामुखी का रूप धर लिया। ब्रूम। रोहन की गूं गूं मौत की हिचकी में बदल गई। क्रिया। ठीक उसी पल बाहर आकर रुकी डीडी की कार। क्रिच। कार से बाहर निकलते ही बुरी तरह से लड़खड़ा गए तीनों संभल कर खड़े हुए। यह तो वही दलदल वाला अटका झटका था डीडी। डीडी, यह सब क्या था डीडी। मेरी तो खुद बुद्धि उलट गई है। फिर रोहन का ध्यान आते ही सब तेजी के साथ आगे बढ़े। रोहन को अब तक होश आ गया होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि दलदल से चला वो भूकंपीय झटका, कहीं यहाँ कोई प्रलय तो नहीं मचा गया कहीं। रोहन, डीडी प्लीज चुप रहो। फिर भीतर पहुंचते ही अनु की चीख से गूंज उठी वो इमारत। रोहन, मुझे इसी बात का डर था। यह सब कैसे हुआ। यह सब उसी झटके की बदौलत हुआ है बली, जो दलदल से चला और रोहन को समाप्त कर वापस लौट गया। इसका मतलब फिर चेटा भी उसी झटके का शिकार हुआ होगा। आतंकित सी अनु चीख पड़ी। लेकिन यह झटका है क्या भला। डीडी और बली दोनों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तीनों रोहन को कमरे से बाहर निकाल लाए। अब इस लाश का क्या करें। इसे तुरंत ठिकाने लगाना होगा। अगर इस इंस्पेक्टर को इस लाश की भनक लग गई तो वह गड़े मुर्दे उखाड़ लेगा। अनु, तुम मेरे साथ आओ। डीडी ने अनु की मदद से लाश नीचे उतारी। रोहन की लाश की भयानक सूरत देखकर अनु की झुरमुरी होने लगी। डीडी, इस प्रकार की हत्या केवल प्रेत आत्माएं कर सकती है। मैंने तुमसे राय मांगी थी क्या अनु। लाश को कार की डिक्की में डाल दिया गया। आओ अनु, बैठो। अनु कार में आ बैठी। कार के लाश को कहाँ ठिकाने लगाओगे डीडी। उस जगह से दूर कहीं भी। कार के पीछे ही वह तूफान भी चल पड़ा था जमीन के नीचे। तूफान बढ़ रहा था अपनी पूरी तेजी के साथ। फिर अचानक ही एक झटके के साथ कार रुक गई। इसे क्या हुआ पता नहीं। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। डीडी
डीडी बोनट खोलकर इंजन की किसी गड़बड़ी का पता लगाने की चेष्टा कर रहा था। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक ही तो नहीं था। डीडी कार सहित जमीन में खींची जाने लगी। अनु, ओ माय गॉड, डीडी बचाओ! डीडी के देखते देखते कार अनु सहित जमीन में समा गई। बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरा डीडी। ओ नो! अंडरग्राउंड तूफानी झोंके का तेजी से निकल गया। बली भयग्रस्त के साथ इंतजार कर रहा था डीडी तथा अनु के लौटने का। चेटा और रोहन की हत्या क्या सचमुच प्रेत आत्माओं ने की होगी? उसी पल सड़क धड़ाक से खुला दरवाजा और कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते कुत्ते, दलदल के नीचे को भूल गए तुम? दलदल के नीचे तक तुम वह लेटर भेजने वाले ब्लैकमेलर हो? उसे पहचानकर बुरी तरह से चौंक पड़ा बली। आगंतुक गला फाड़कर एक भरभरी हंसी हंसा, फिर खतरनाक ढंग से गुर्राया। बली, अगर मैं यहाँ तेरा गला दबा दूं तो तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा बली। वह तो एक आसान मौत होगी, तुझे तो एक भयानक मौत मरना है बली। नकाबपोश मुड़ा और भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा वापस बंद हो गया। धड़ाक नहीं, आतंकित सा चीखता चला गया बली। खोलो दरवाजा, खोलो! कोई है? डीडी, अनु, कोई है? मदद, कोई है? नकाबपोश भी ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। तूफान ने बली के कमरे का रुख कर लिया था। मौत की आहट ने पागल कर दिया बली को। नहीं, बचा, रोको इसे, रोको! फट पड़ा तूफान। बड़ा नहीं, हवा के झोंकों ने हवा के झोंकों के समान डीडी ने कमरे में प्रवेश किया। बली, 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 डीडी, बली, मैं आ रहा हूँ बली। बली को रोक पाने की वह पहली व आखिरी कोशिश ही व्यर्थ गई डीडी की। फर्श पर मुक्के बरसाता चीख पड़ा डीडी। नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जवाब तुरंत मिला डीडी को। दिल जैसे उछल कर हलक में आ फंसा। उसका नस नस तन गई। सूखे पत्ते से कांपते डीडी के होश हवास उड़ गए। हा 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 हा। मौत एक ठोस हकीकत है, जिस रूप में आनी है वो जरूर आएगी, किंतु फिर भी मौत को सामने देखकर इंसान उससे बचने के लिए क्या नहीं करता। हा 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 हा। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती डायन, मैं भाग जाऊंगा। हा हा। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। कड़कड़ कड़कड़ अंधाधुंध भागा डीडी। बादलों की भयानक गड़गड़ाहट में चीखे चीखे तक दम तोड़ गई थी उसकी। भाग 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 भाग, और फिर अचानक एक ठोकर खाकर नीचे गिरा। उफ! उठा तो और भी बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम कौन हो? बली के भयानक सिर की जगह नजर आया वह नकाबपोश। तुझे अपना परिचय देने में जरूरी नहीं समझता हरामजादे। तेरे लिए इतना बता देना ही बहुत होगा कि वे बोरे मैंने ही वहां से गायब किया था। तुम कमीने कुत्ते! नकाबपोश पर झपट्टा मार डीडी। उसी पल नकाबपोश ने उसे घूंसे ने डीडी के मस्तिष्क के समस्त तार एक साथ झन्ना दिए। तड़ाक! पागल कुत्ते की मौत मरेगा तू डीडी। ओ, बता, किसकी लाश थी वे, जिसे बोरे में बंद करके दफना दिया था तुम पांचों ने? वे लाश तुम्हारे 4 साथियों को बेरहमी से मार चुकी है डीडी। बता, बता, कौन थी वे? और हताश सा चीख पड़ा डीडी। वे लाश मेरी पत्नी गीता की थी, जिससे दहेज के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ था मुझे। सेठ भोटिया की बिगड़ी हुई ड्रग एडिक्टर लड़की अनु से शादी करके मैं उसकी जायदाद पाना चाहता था। तब फिर चेटा के दिखाए रास्ते पर चलो डीडी। उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी गीता को रास्ते से हटाना होगा। मैं हटा दूंगा उसे रास्ते से आज रात को। हमने उस रात मार डाला उसे। तेरा मरना जरूरी है, तभी हम पांचों दौलत में खेल सकेंगे। लेकिन तुमने लाश गायब कर दी। वह लाश कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। मैं अपने पापों की क्षमा मांगूंगा गीता से।
वह लाश वही है डीडी, उस काली दलदल में। मैं तो लाश का विधिवत क्रियाक्रम करना चाहता था, लेकिन लाश खुद ही चिता से उड़कर दलदल में जा गिरी। यह सुनते ही डीडी दलदल की ओर भागा। गीता, मुझे माफ कर दो गीता। उसी पल दलदल का सीना फट पड़ा और गीता डीडी एक झटके के साथ उछलकर दलदल में जा गिरा। नहीं गीता, मुझे क्षमा कर दो। नहीं। दलदल निगल गई डीडी को। उधर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो, गीता, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मुझे क्षमा कर देना गीता। उस रात तुमने मुझे फ़ोन किया। इंस्पेक्टर, मैं गीता बोल रही हूँ, मेरी जान खतरे में है। दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, प्लीज़ जल्दी आइए। मैं आ रहा हूँ गीता जी। आपका एड्रेस? लेकिन शायद उसी वक्त हत्यारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और तुम मुझे एड्रेस ना बता सकी। मैंने फ़ोन के बूते पर ही तुम्हारी पता तलाश किया और जब तुम्हारे फार्म हाउस पर पहुंचा तो ओह, इस बोरे में शायद गीता की ही लाश है। मुझे पहुंचने में देर हो गई, लेकिन मैं इन हत्यारों को अपने ढंग से सजा देने का मन बना चुका था। लेकिन गीता उन दरिंदों को अपने हाथों से ना मार सका। इस बात का मुझे सदा अफसोस रहेगा। गीता, तुम कहाँ हो गीता? लेकिन चारों ओर हवा के तीव्र साय साय के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया था इंस्पेक्टर को। और उस साय साय में दलदल के नीचे से निकलकर दलदल की मौत यानी गीता की आत्मा अपना बदला लेने के पश्चात कब शांत होकर निकल निकल चली थी। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है, दलदल के नीचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।